अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम बात करेंगे डीपीटी के बारे में। मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो स्पेशल है। बीइंग अ डीपीटी स्टूडेंट, मुझे क्या लगता है कि पाकिस्तान में डीपीटी का स्कोप क्या है। पाकिस्तान में जो बच्चे अभी एफएससी प्री मेडिकल करके हटे हैं, जो इन्होंने अभी अभी न्यू एडमिशन लेने हैं, तो क्या उनको डीपीटी चूज़ करनी चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले आप लोगों ने बहुत दफ़ा सुना होगा कि जो डीपीटी को ऐसे लोग मानते हैं कि ना जैसे कि एक मालशी हैं। अच्छा। सो उनको नहीं पता है कि हम लोग भी डॉक्टर्स ही होते हैं। फार्माक्यूटिक्स, बायोमैकेनिक्स, बायोकेमिस्ट्री, सर्जरी, मेडिसिन्स, ये कुछ भी नहीं पढ़ते। सो एमबीबीएस में आपका एडमिशन नहीं हुआ या बीडीएस में नहीं हुआ, डोंट वरी, डीपीटी में आपका एडमिशन हो सकता है अगर आपके अच्छे ग्रेड्स हैं एफएससी में। लेकिन क्योंकि एमबीबीएस और बीडीएस में बहुत ज़्यादा मेरिट हाई होता है, तो इस वजह से बहुत से बच्चे रह जाते हैं। पाकिस्तान में पहले डीपीटी एक 2 साल डिप्लोमा हुआ करता था, फिर उसके बाद 4 साल की डिग्री कर दी, एंड देन उसके बाद 2018 में ये एज अ डिग्री जो है वो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई गई, जो कि अब 5 ईयर डिग्री है। और इसको हासिल करने के बाद आप अपने नाम के साथ डॉक्टर भी लगा सकते हैं। जबकि पहले जब ये डिग्री थी, पहले जब ये इंट्रोड्यूस हुई थी, सो तब ऐसा कोई भी सीन नहीं था। सो आपने डिसहार्ट नहीं होना। अल्लाह ताला ने आपके लिए बेहतरीन प्लान बनाया होगा जो कि आपने सोचा भी नहीं होगा। तो सबसे पहले डीपीटी की बात करते हैं कि डीपीटी में एडमिशन के लिए एमडी कैट नेसेसरी नहीं होता। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो अपना खुद का टेस्ट लेती हैं, जैसे एनटीएस टेस्ट। मैंने जब एडमिशन लिया था तो मैंने एनटीएस टेस्ट दिया था, मैंने कोई एमडी कैट नहीं दिया, एक अटैम्प्ट भी नहीं ली मैंने एमडी कैट की। और इसमें जो हमने सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं वो ऑलमोस्ट वही होते हैं जो कि एमबीबीएस के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ऑलमोस्ट वही होते हैं। ये दोनों डिग्रीज़ डेफिनेटली इक्वल नहीं हैं, लेकिन सब्जेक्ट्स कुछ सेम हो जाते हैं। इसमें यह है कि वो भी 5 साल डिग्री है, ये भी 5 साल डिग्री है, और डॉक्टर्स तो आपके नाम के साथ लग ही जाता है ना, जो कि आपको चाहिए। इसके बाद जो है वो फ़ीस स्ट्रक्चर डिफरेंट है हर यूनिवर्सिटी का। इट्स अराउंड अबाउट 70,000 से अबव ही होता है। पब्लिक सेक्टर में भी चले जाओ तो वो 70,000 प्लस ही होगा। तो ये वेरी करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी कितना चार्ज कर रही है। उसके बाद स्कोप, जो कि आपको बेसब्री से इंतज़ार होगा ये जानने का कि इसका स्कोप क्या है। देखें, सबसे पहले तो अगर आपने एडमिशन ले लिया, आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, या अगर आपने लेना है, आप सोच रहे हैं लेकिन लोगों ने आपको डराया हुआ है, तो देखें स्कोप पाकिस्तान में अगर देखें ना, किसी भी फील्ड के इंसान को हम लोग उठा के देख लें, उससे पूछ लें, वो यही बोलेगा कि इसका स्कोप नहीं है। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि हर फील्ड में टॉप पर एक बंदा बैठा होता है, वो भी तो बैठा होता है ना। तो इस वजह से अपनी फील्ड की इज़्ज़त करनी है। अगर आप पैशनेट हो अपने आप को लेकर, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि जी आप कर लोगे, तो डेफ़िनेटली फॉर श्योर आपको आगे जाना चाहिए इस फील्ड में। इस फील्ड में जाने के लिए ना कुछ क्वालिटीज़ हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए, जैसे कि आपको पेशेंस इस फील्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डिटर्मिनेशन, और बी कंपैशनेट, बी नॉलेजेबल, इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज भी चाहिए। अब बिकॉज़ ये मेडिकल फील्ड है तो डेफ़िनेटली ये आसान नहीं होती। बैक टू द पॉइंट, इस फील्ड का स्कोप, हमें हर चीज़ के प्लस और नेगेटिव पॉइंट्स मिलते ही हैं। डीपीटी का जो फर्स्ट, हम पहले नेगेटिव पॉइंट्स देख लेते हैं, उसके बाद प्लस पॉइंट्स देखेंगे। नेगेटिव पॉइंट में पहला पॉइंट ये है कि हमारे पास हॉस्पिटल्स बहुत कम है, हमारे पास रिहैबिलिटेशन सेंटर्स नहीं हैं, हमारे लोग अभी इतने एजुकेटेड नहीं हैं, हमारी सोसाइटी में इसका इतना ज़्यादा जो है वो पता नहीं है लोगों को कि हमें फ़िज़ियोथेरेपी कितनी ज़रूरी है। लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जब तक नहीं होता, वो लोग डॉक्टर से कंसर्न नहीं करते। सेकंड ये है, क्योंकि हॉस्पिटल्स में जो ऑलरेडी डॉक्टर्स हैं वो कहाँ जाएंगे, हमारे पास न्यू हॉस्पिटल्स नहीं बन सकते। अगर आप इसका प्राइवेट क्लिनिक भी बनाते हो, जैसे कि आपको कहते हैं कि जो आप प्राइवेट क्लिनिक बना के बैठ सकते हो, तो प्राइवेट क्लिनिक बनाने के लिए भी आपको करोड़ों पैसों की ज़रूरत है। पहले आप डिग्री को परस्यू करते हैं, आप उसकी डिग्री को हासिल करते हैं, उसमें आप लाखों पैसे लगाते हैं। उसके बाद फ्रेश जब ग्रेजुएट होकर आप निकलते हैं, तो क्या आप फ़ौरन से क्लिनिक खोलेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर आ जाता है। प्लस पॉइंट की बात करते हैं। प्लस पॉइंट बहुत ज़्यादा है। आप सबसे पहले तो ये देखें कि हम इंसानियत की खिदमत करते हैं। आप जा रहे हैं, रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी कोई हड्डी टूट गई है या उसको कुछ फ्रैक्चर हो गया है, आप उसको फ़र्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हैं, आपको पता है कि क्या करना है। एक इंसान को आपने हेल्प आउट किया। आप कहते हैं ना कि एक इंसान की जान बचाना इंसानियत की जान बचाने के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो डीपीटी करने के बाद फिज़ियोथेरेपिस्ट्स होते हैं, उनका बहुत ज़्यादा स्कोप कह सकते हैं कि
सर्जन ने तो सर्जरी करके अपना काम कर दिया, उसके बाद जो पेशेंट जो महीनों से बिस्तर पर लेटा हुआ है उसके मसल्स काम नहीं कर रहे, हमने उसको थेरेपी के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू सही करना है और वो फिज़ियोथेरेपिस्ट ही करते हैं। अब देखें, जो अच्छे हॉस्पिटल्स होंगे वहाँ पर बहुत ज़्यादा इसकी पे भी होती है, वहाँ पर इट डिपेंड्स कि आप क्या करना चाह रहे हैं। फिज़ियोथेरेपी में अब एक बहुत ज़्यादा अच्छा पॉइंट जो फिज़ियोथेरेपी का ये है, वो पाकिस्तान में रहते हुए ये है कि हम अपने एटलीस्ट घर वालों को प्रोवाइड कर सकते हैं, एक नॉलेज, हम उनकी खिदमत कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, बाहर भी बच्चे बहुत से जाते हैं। अंडर ग्रेजुएट के लिए पेरेंट्स बाहर नहीं भेजते, सो मास्टर्स के लिए यू कैन ट्राई। ऐसा भी हो सकता है कि आप अच्छे ग्रेड्स के साथ करें, आपके पास स्किल्स होना चाहिए, तो आप बहुत अच्छे से एक्सेल कर सकते हो इस फील्ड में, क्योंकि इस फील्ड में भी कोई ना कोई तो टॉपर है ना। अब आप देखें, आपके शहर में बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, उसमें से कुछ डॉक्टर्स होते हैं, एक या दो, जो कि फ़ेमस होते हैं। वो फ़ेमस क्यों होते हैं? क्योंकि उनके हाथों में शिफा होती है। सेकंड पॉइंट ये आता है कि बच्चों में बहुत ज़्यादा जो है वो बीमारियां देखने को मिल रही हैं। सेरिब्रल पाल्सी की बीमारी है, डाइप्लेजिया है, बच्चों में बहुत ज़्यादा छोटी छोटी इस तरह से कि किसी की बोन्स का मसला होता है, सही से नहीं चलते, कुछ बच्चों को टो टिपिंग की आदत होती है। सो इस तरह से डिफरेंट डिजीज़ बच्चों में देखने को मिलती हैं, जो कि थेरेपी के साथ ही ठीक हो सकती हैं। सो जो सर्जरी नहीं करवाना चाहते वो तो फिर थेरेपिस्ट के पास ही आते हैं। अल्लाह ताला ने हर किसी के पास डिफरेंट स्किल्स रखे। अगर आपको लगता है कि आपके पास स्किल्स हैं तो आप थेरेपिस्ट बन सकते हो, आप इस फील्ड में आगे जा सकते हो, सो वाई नॉट। उसके बाद डीपीटी करने के बाद हम क्या कर सकते हैं? सो ये इसमें बहुत सारे पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं। इसमें बहुत सारी फ़ील्ड्स हैं, ये एक वास्ट फील्ड है। आप बहुत सी फील्ड्स में जा सकते हैं, आप स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, आप रिहैबिलिटेशन सेंटर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, आप जिम ट्रेनर बन सकते हैं, न्यूरो फिज़ियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं, पेडियाट्रिक फिज़ियोथेरेपिस्ट। उसके बाद आता है कि हमने इसमें पढ़ना क्या होता है। सो फर्स्ट ईयर में तो हमारे पास बेसिक्स पढ़ाए जाते हैं हमें, जो कि बोन्स के बारे में होता है, मसल्स के बारे में होता है, मसल की जो मूवमेंट है वो क्या होती है, उसकी जो मैकेनिक्स है, थेरेपी कैसे करवानी है। सो ये सारे बेसिक्स पढ़ाए जाते हैं। सो ये बहुत बहुत अच्छी फ़ील्ड है। आप लोगों को घबराना नहीं है। सबसे पहले तो अपने आप पर यकीन रखना है, अल्लाह ताला पर यकीन रखना है, और आप लोगों के अंदर कुछ स्किल्स होनी चाहिए इस डिग्री में जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ जो है वो पेशेंस है। जब हम किसी भी पेशेंट को ट्रीट कर रहे होते हैं तो हम उसको, बहुत ज़्यादा जल्दबाज जो लोग होते हैं ना, वो पैनिक हो जाते हैं। नहीं, इसमें हमें सब्र चाहिए, क्योंकि जो एक रिकवरी होनी है वो एक अपना टाइम लेगी। हमें देखना होता है कि सामने वाला जो पेशेंट है उसकी मसल टोन क्या है, उसके मसल्स की रिक्वायरमेंट क्या है, हमने उसको कितनी थेरेपी देनी है, उसकी रेपुटेशन क्या है, सब कुछ देखना पड़ता है। तो उसके लिए एक बहुत लंबा अरसा भी लग सकता है, सालों भी लग जाते हैं। आप लोगों को भी हिम्मत नहीं हारनी, और जो लोग जो भी कहते हैं कहने दो भाई सानू की। आप लोगों ने बस अपनी मेहनत करनी है और बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ पढ़ना है। और एक न्यू वीडियो बनाऊंगी मैं, जिसमें बताऊंगी कि यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने कैसे अच्छे ग्रेड्स हासिल करने हैं। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बी योर सेल्फ, प्रूव योर सेल्फ।